नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की वीडियो स्टूडेंट्स के लिए जो फिलहाल 12th क्लास के अंदर है और चाहते हैं कि 12th क्लास के बाद जब वो कॉलेज के अंदर जाए तो वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर ले। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि यार काश हमारी जो स्ट्रीम है वो हम साइंस से आर्ट्स के अंदर चले जाए, साइंस से कॉमर्स के अंदर चले जाए, या फिर कॉमर्स वाले सोचते होंगे हम लोग आर्ट्स के अंदर आ जाए, या फिर आर्ट्स वाले सोचते होंगे हम कॉमर्स कर ले या साइंस कर ले। राइट, तो काफी सारी चीजें लोग सोचते होंगे। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि यार साइंस वाले सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स कर सकते हैं एंड कॉमर्स वाले सिर्फ आर्ट्स का कोर्स कर सकते हैं एंड आर्ट्स वाले जो है वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक्जैक्टली चीजें बताने वाला हूं कि किस तरह से आप कौन कौन सी स्ट्रीम्स में जा सकते हैं एंड किस तरह से आप एक्जैक्टली चेंज कर सकते हैं अपनी स्ट्रीम्स को। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मान लीजिए सीयूटी एंट्रेंस टेस्ट की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए होता है और बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके लिए होता है, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, बाकी यूनिवर्सिटीज हो गई, या फिर मान लीजिए आप बीबीबी में साइटमेट की और प्रिपरेशन करना चाहते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज की, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है व्हाट्सएप पर। हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियोस वहां पर सेंड कर देंगे। एंड अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं, ज्यादा प्रमोशन नहीं करेंगे कोर्सेज का। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं भाई साइंस पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि यार ये मेरे टाइप का कोई कोर्स नहीं है। मेरे दोस्तों ने साइंस ली तो है, मैंने भी साइंस ले ली, लेकिन रियल में मेरा इंटरेस्ट इस चीज के अंदर नहीं है, तो वो चेंज करना चाहते हैं। राइट, अब इस तरह से कुछ भी नहीं कि मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हो भाई, आपको फिर सीबीएसई बोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर के आपको कोई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर आपका कुछ चेंज होगा। ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है। बहुत ही सिंपल और बेसिक प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग प्रोसीजर होता हो, लेकिन मान लीजिए जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करना चाहते हो या फिर आप किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करना चाहते हो जो सीयूटी के अंदर आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो उनका एक बेसिक जो एलिजिबिलिटी है मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए जैसे कि आप साइंस के स्टूडेंट है, तो अगर मान लीजिए आप 12th क्लास के अंदर टेस्ट दे रहे हो भाई, एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, तो आपको साइंस के ही सारे टेस्ट देने होंगे। बस जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर जो आपके कोर्सेज होंगे उसके अंदर आप आर्ट्स के कोर्सेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप डीयू का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसके अंदर आप आर्ट्स के कोर्सेज सेलेक्ट कर लीजिए। बेशक आप साइंस से, लेकिन आपने सेलेक्ट कर दिया मुझे तो हिस्ट्री ऑनर्स करना है, मुझे तो ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, मुझे तो ये करना है वो करना है, आपने सब कुछ सेलेक्ट कर दिया। और जो सब्जेक्ट्स आपने 12th क्लास के अंदर पढ़े हैं भाई वही टेस्ट देकर के, मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको साइंस के ही टेस्ट देने हैं, देन उसके बाद जब उनका रिजल्ट्स आएंगे तो उसी के स्कोर्स के बेसिस पर आपको जो आर्ट्स के कोर्सेज होंगे उनके अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। कोई भी भाई एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह नहीं भरना होता है, कहीं पर आपको जाना नहीं होता है, कुछ नहीं करना होता है। बस जब आप फॉर्म फिल करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेने के लिए, तो वहां पर आप जो कोर्सेज है आर्ट्स वाले सेलेक्ट कर दीजिए और आपको जो आर्ट्स है वो आपकी जो स्ट्रीम है वो चेंज हो जाएगी, आपको आर्ट्स के कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही बेसिक्स है। राइट, अब इसके अलावा देखिए, मान लीजिए कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसको चेंज करना है, तो एक्जैक्टली सेम प्रोसीजर भाई, आप आर्ट्स जो कोर्सेज उसको फिल कर दीजिएगा। बेसिक एक दो छोटी छोटी एलिजिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल होती है, सभी उसके अंदर एलिजिबल ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कोई एलिजिबल नहीं है, वो बहुत ही बेसिक सी होती है। अब मान लीजिए जैसे कोई साइंस आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो चेंज करना चाहता है, तो देखिए अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट मान लीजिए कॉमर्स का कोई कोर्स करना चाहता है, तो भाई उसके अंदर वो किस तरह से करेगा। खासकर मैं डीयू की बात कर रहा हूँ, बाकी अलग में यूनिवर्सिटीज उनकी अलग से बात करूंगा अभी। ठीक है, मान लीजिए आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हो, तो जैसे कि एलिजिबिलिटी मान लीजिए मैथमेटिक्स ऑनर्स आपको करनी है, तो मैथमेटिक्स ऑनर्स की एलिजिबिलिटी के पास 12th क्लास में मैथ्स होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट है और आपने आर्ट्स विद मैथ्स पढ़ी है, आपने 12th क्लास के अंदर आर्ट्स के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ी है, तो डेफिनेटली आप बीएससी मैथमेटिक्स जो है वो भी आप कर सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी में मैथ्स आपके पास 12th क्लास से सिर्फ होना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए आप बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, बेशक आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो अगेन उसकी एक एलिजिबिलिटी है, मैथ्स आपके पास होना चाहिए डीयू के लिए, तो मैथ्स से तो आप कंप्यूटर साइंस ऑनर्स भी कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा मान लीजिए आप कॉमर्स के अंदर जाना चाहते हो, तो भाई अगेन आपके पास मैथ्स है, तो आप फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती डीयू के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बहुत ही बेसिक तरीके से आपकी जो स्ट्रीम चेंज है वो हो जाती है। बस डीयू का फॉर्म फिल करते वक्त या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते वक्त उसके जो कोर्सेज सिलेक्शन है उसके अंदर आप वो कोर्सेज सेलेक्ट कर लीजिएगा और बहुत ही सिंपली आप किसी भी स्ट्रीम से किसी दूसरी स्ट्रीम के अंदर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, मान लीजिए आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो, फिजिक्स ऑनर्स आपको करनी है, केमिस्ट्री ऑनर्स, तो ये वाले कोर्सेज नहीं कर सकते हो, बट जो बेसिक कोर्सेज होते हैं जो सभी लोग कर सकते हैं वो आप कर सकते हो, उन स्ट्रीम्स के अंदर आप जा सकते हो। राइट, अब मान लीजिए किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो देखिए इंडिया के अंदर 38,000 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं, तो जरूरी नहीं कि सभी के अंदर सेम प्रोसीजर हो। किसी के अंदर ये भी हो सकता है कि भाई मान लीजिए कि आपको फिर जो स्पेसिफिक वो जो सब्जेक्ट्स है, मान लीजिए आप साइंस से आर्ट्स में जा रहे हो, तो आपको हो सकता है आर्ट्स का जो टेस्ट है वो आपको देने पड़े। आप कॉमर्स में जा रहे हो तो कॉमर्स वाले जो टेस्ट है आपको देने पड़े। बेशक आपने साइंस पढ़ी, लेकिन आपको बिजनेस स्टडीज का टेस्ट देना पड़े, अकाउंटेंसी का टेस्ट देना पड़े, तो अलग अलग एलिजिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन भाई चेंज आप कर सकते हो स्ट्रीम, उसमें आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। स्पेसिफिक एक दो कोर्सेज हो गए, जैसे कि अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, आपको बीटेक करनी है, तो उनके अंदर तो आप नहीं जा पाओगे। लेकिन जो कॉमन कोर्सेज होते हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स है, कंप्यूटर साइंस हो गया, या फिर आप बीकॉम वगैरह करना चाहते हो, आर्ट्स के कोर्सेज हो गए, तो उनमें आप इंटरचेंज कर सकते हो। लेकिन जो स्पेसिफिक कुछ कोर्सेज होते हैं उसके अंदर आप स्ट्रीम चेंज नहीं कर पाएंगे। राइट, सो आई होप छोटी सी वीडियो थी, बट आई होप आपको काफी ज्यादा सही लगी होगी और आप बहुत ही सिंपली कर पाओगे स्ट्रीम चेंज, तो आपको ये भी पता चल चुका होगा। आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप कौन सी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं।
ठीक है, तो आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। छोटी छोटी वीडियोस ऐसे मैं बनाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो CUET के लिए तो हमारा पूरा कोर्स है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दिया है। सो बाय बाय एंड टाटा।